नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश मानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज हम व्यभिचार के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर हमारा एक टीम जा कर के लोगों से पूछा कि व्यभिचार क्या है। और ये व्यभिचार आज लोगों को मालूम ही नहीं है कि व्यभिचार क्या होता है। कुछ लोग मिले जो शर्मा रहे थे बताने के लिए, कुछ लोग मिले तो जिन्होंने बताया स्पष्टीकरण से, और कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कि व्यभिचार क्या है। उन लोगों के मुंह में वो बोल ही नहीं पा रहे थे, वे कर रहे थे, मतलब वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे। तो आइए हम देखते हैं कि व्यभिचार जो है उसका अर्थ लोगों ने क्या बताया। हम पब्लिक पर गए हुए थे, तो आइए हम देखते हैं। हेलो मैम। हेलो। हाँ, मैं आपसे एक वर्ड का मीनिंग पूछना चाहता हूँ जो शायद आपको पता हो, तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ ये व्यभिचार जो हिंदी वर्ड है व्यभिचार, इसका मतलब आपको पता है? नहीं, मेरे को आपको नहीं पता? सर आपको? नहीं पता। कहीं सुने होंगे? नहीं। कहीं नहीं सुने? नहीं मतलब ऐसा कुछ कभी नहीं? थोड़ा सा याद कीजिए, देखिए। आप गूगल भी कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं गूगल में चेक कर लूँ। पता नहीं। व्यभिचार एक वर्ड है। हाँ, ये एक धर्मशास्त्र की वर्ड है, मतलब आपको बहुत। हाँ, व्यभिचार। नहीं, बात पढ़े लिखे वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी से आप खोज सकते हैं, शायद मिल जाए आपको। नहीं भैया, नहीं पता। कुछ भी गलत हो सकता। हेलो। हेलो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक हिंदी का सवाल है, क्या आप उसका उत्तर देने के इंटरेस्टेड है? हाँ, मैं देने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। सर आप मुझे ये बताइए कि व्यभिचार जो एक हिंदी का शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी का मीनिंग कौन? नहीं, सबसे पूछना। व्यभिचार। व्यभिचार। व्यभिचार, अगर आपको पता हो उसका कोई मीनिंग हो। नहीं। आप गूगल में भी देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो। देख ले गूगल में। भैया जी को पता होगा शायद। क्या चीज? भैया आपको पता है? एक मिनट रुको, वेरीफाई देख बता ले इसके बाद कुछ व्यभिचार। क्या विचार? गए नहीं। व्यभिचार। राय व्यभिचार। विचार। नहीं, आपको भी नहीं पता। वह विचार नहीं। काय फेमस कर। तो व्यभिचार को जानते हैं? व्यभिचार किसे बोलते हैं? आप इसका हिंदी में मीनिंग बता सकते हैं? वह व्यभिचार। व्यभिचार। वह व्यभिचार कुछ। विचार। हाँ, कुछ आइडिया, कुछ समथिंग कहीं सुने हो किसी जगह सुने कुछ? होंगे। विचार सुने हैं, वह नहीं सुने। आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपको जानना हो तो। नहीं। चल, सर ये व्यभिचार किसे बोलते हैं? व्यभिचार। वह विचार। जी। सॉरी। विचार मतलब नेगेटिव व्यभिचार हो भी सकता है। हाँ। मैम आपको? व्यभिचार। नो आइडिया। सर आपको? नो आइडिया। अच्छा, व्यभिचार मतलब एक तरह से वो होगा कि भाई वह विचार की व्यभिचार। व्यभिचार। हाँ, व्यभिचार। व्यभिचार तो मैंने करप्शन जिसको बोल सकते हैं आप, यू कैन से करप्शन व्यभिचार, या मान लो जो लेडीज के साथ गलत काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्यभिचार। जी 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 जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं साहब। ओके, थैंक यू। हाँ, आपने वह विचार बोला। हेलो मैम। मैम एक हिंदी का वर्ड है जिसका आपको आंसर देना है, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा प्लीज। मैडम ये व्यभिचार किसको बोलते हैं? आप गूगल कर सकती हैं। आप कभी सुने होंगे किसी के मुंह से, बहुत पुराने लोगों को ये बात पता रहती है। सर आप आपको वर्ड, मतलब आप वर्ड रिपीट करेंगे क्या पूछ? व्यभिचार। हाँ, 10 मिनट। कुछ आइडिया कभी सुने हो कहीं से? रिलेटेड ही है। जी जी मैम। विचार से रिलेटेड है। हाँ, समथिंग कुछ ऐसी। मतलब नहीं पता। आपको सर? सर आपको? करेक्टली मीनिंग नहीं पता, व्यभिचार नाम सुने हैं। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। सर ये व्यभिचार किसे बोलते हैं? वे विचार, ये तो मुझे नहीं पता। सर कभी आपने किसी से सुना होगा, कहीं पुराने लोगों से सुना होगा, कहीं सुना होगा जिसका आपको कोई आइडिया होगा?
जी नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ। सर को पता होगा। सर आपको पता है? मेरे को भी पता नहीं है, मैं कभी सुना तो हूँ जरूर, लेकिन विचार किसे बोलता है शब्द सुना हूँ लेकिन मायने पता नहीं है। जी ठीक है सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं। थैंक यू। आपको अगर इस व्यभिचार शब्द का मतलब जानना हो तो सर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा जिसमें आप लोग भी रहेंगे और आप जान जाएंगे उस शब्द का मतलब और मायने क्या है। हेलो सर, ये हिंदी का वर्ड ये व्यभिचार किसको बोलते हैं? व्यभिचार। व्यभिचार, व्यभिचार सर। हाँ, आपको पता हो सकता है या कहीं सुने हो किसी के मुंह से। व्यभिचार। जी सर। व्यभिचार सर आपको पता नहीं। सर कुछ तो आइडिया होगा उसके बारे में। व्यभिचार अभिव्यक्ति होगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभिव्यक्ति होगा या खुद का विचार, व्यभिचार वैसा हो सकता है। अगर आप गूगल में गूगल कर सकते था, आप गूगल में देख सकते हैं। अगर आपको देखना चाहे तो, अगर उसमें पता चल जाए तो। व्यभिचार ना, जी सर। इंग्लिश बताना है इसको। नहीं, हिंदी का वर्ड ही है वो, उसका मतलब ही बता करके बताना है। हाँ, तो ऐसे मैडम लोग कभी सुने होने होंगे, आप लोग भी नहीं सुने ऐसा। क्या बोलो, व्यभिचार ना? जी सर। क्या होता है इसका? ये बोल रहा है जी। कुछ बता तो नहीं रहा इसका व्यभिचार? कुछ नहीं बता रहा। नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, अपने चैनल में पता चल जाएगा। बता दो चैनल के बारे में। कोई बात नहीं, आपको इसका आंसर हमारे चैनल में मिल जाएगा। चलिए ठीक। क्या चैनल का नाम क्या है? लाइव शो। आप देख लीजिए एक बार यूट्यूब में। लाइव शो सर्च करिए। लाइव शो। जी। एफ है लाइव। अच्छा, लाइव शो। हाँ। लाइव शो है। लाइव शो। SHOW। जी यही है ना? ये जो चल रही है। हाँ, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ठीक है, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर कल। हेलो सर। हेलो मैम। मैम थोड़ा आप इधर आ जाइए। मैम ये व्यभिचार किसको बोलते हैं? व्यभिचार जी। हिंदी में व्यभिचार मतलब आम बोलचाल में गलत संगति बोल सकते हैं। मैम आप कुछ थोड़ा बहुत कहीं से सुने होंगे किसी के मुंह से या किसी जिस जगह से कुछ आइडिया? हाँ, वही गलत संगति मीन्स मतलब उसको मतलब हमारे समाज में उसको क्या बोल सकते हैं आप, कि जैसे मान लो मैं हस्बैंड हूँ जी, लेकिन मेरा वाइफ के अलावा किसी और से अफेयर है, मोटा मोटा ये बोल सकते हैं। वेरी नाइस, सही बोले आपने। ये भी सही है। चलिए ठीक है, ये वीडियो सर आपका कल हमारे चैनल में पोस्ट होगा। तो दोस्तों देखा कि आपने किस प्रकार से लोग मतलब कतराते हैं सवाल के जवाब देने के लिए या उसका मायने बताने के लिए, और कुछ लोग हैं जो बताते हैं और कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं है। तो ये जो है व्यभिचार जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक हिंदी शब्द है और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी हम देखते हैं इस बात को। लेकिन इसका एक सही मायने ये होता है कि आप मतलब आप धोखा देना इसको बोल सकते हैं, करप्शन बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार बोल सकते हैं इसे, और भी हम ये बोल सकते हैं शुद्ध और साधारण शब्दों में कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ हैं और पत्नी के साथ रहते हुए भी दूसरे किसी पराये स्त्री के साथ आपका संबंध है या रिलेशन है, तो आपके लिए ये व्यभिचार ही गिना जाएगा। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, बताते हैं कि आपके पत्नी के जीते जी अगर आप किसी और स्त्री से शादी करते हैं तो वो भी व्यभिचार है। चाहे आप उस औरत को छोड़ दिए हैं या तलाक दे दिए हैं तो भी से वो व्यभिचार ही कहलाएगा। हाँ, अगर आप अपनी पत्नी के जीते जी किसी से शादी नहीं करते हैं, आप ऐसे ही रहते हैं, कुंवारे रहते हैं, शादी करने के बाद भी आप उससे नहीं मिल रहे हैं, बात अलग है। लेकिन आपकी पत्नी के ऊपर भी सेम यही बात होगा कि आपकी जो पत्नी है अगर वो आपको छोड़ दी है और किसी पराये मर्द के पास जा रही है शादी करने के लिए, शादी भी कर रही है आपसे तलाक ले करके, तो वो भी व्यभिचार गिना जाएगा। यानी कि आज बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है तलाक एक सबसे बड़ा व्यभिचार है।
और जिन लोगों ने भी तलाक लिया है वो बहुत बड़ा व्यभिचार किया है, क्योंकि तलाक लेने के बाद लोग क्या है अदर हस्बैंड या फिर अदर वाइफ ढूंढते हैं, मतलब दूसरे हस्बैंड वाइफ ढूंढते हैं अपने लिए, मतलब शादी करने के लिए। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि व्यभिचार का सही मायने क्या है। और मैं आपको और एक बात बता दूं, धोखा देना व्यभिचार का सबसे बड़ा सिर है। आप अगर अपने माता पिता को भी धोखा दिए तो भी से व्यभिचार है। अगर आपने किसी वस्तु की लालच करी तो भी से व्यभिचार है। मतलब ऐसे विचार जो आपको आपके समाज से अलग करती है, जो आपको गलत साबित करती है, जो एडल्ट्री में आती है, और ऐसे विचार जिससे दूसरे को नुकसान होता है, और ऐसे विचार जिससे मतलब दूसरे को आप हानि पहुंचाते हो, ये सारे चीज़ जो है ये व्यभिचार में गिना जाता है। तो व्यभिचार को छोड़ें और सत्य की ओर मुंह मोड़ें और ईश्वर से प्रेम करें और किसी को धोखा ना दें, और जो रिश्ते आपको मिले हैं सही मायने में उसे ईमानदारी से निभाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा और लाइव शो के साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।